कैलकुलेट करना है मास ऑफ द यूरिया। यूरिया मीन्स NH2CO NH2 रिक्वायर्ड, अर्थात यूरिया का जो मास है वो कितना रिक्वायर है क्या बनाने के लिए, 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीन्स वाटर सॉल्यूशन। तो 2.5 kg का एक सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन की जो मोलल टी आएगी वो कितनी होनी चाहिए, 0.25। और इसको बनाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता हमें पड़ेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले NH2CO NH2 का जो है मोलर मास निकाल लेते हैं। तो इसका मोलर मास हो जाएगा, तो NN 2 हो गए, N का 14 होता है तो ये हो गया 28 प्लस H कितने हैं 4, 4 1 जा 4, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब आते हैं इस पर। 2.5 kg का 0.25 मोलल। ठीक है, तो मोलल्टी क्या होती है उसका फार्मूला पहले भी बता चुके हैं कि मोलल्टी का फार्मूला है कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट जो किस में लेना है हमें, केजी में। अर्थात 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं ये होती है मोलल्टी, जो कि कितनी दे रखी है 0.25। तो मोलल्टी है 0.25। ठीक है, और 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल ऑफ सॉल्यूट हैं ये हमें पता चल जाता है। तो 1 kg सॉल्वेंट मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, और मोल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो मोल्स हो गया हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें पता नहीं है तो उसको मान लिया हमने कुछ भी m मान लिया। मोलर मास कितना है तो 60 है, और 1 है तो 1 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1 का ही हो जाएगा, या फिर 1 को नीचे रख दो तो 1 ही है। ठीक, तो जो मोलर मास आया तो डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 60 इक्वल टू m। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 6 अर्थात 15 ग्राम यूरिया। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चला कि 1 kg यदि हमारे पास सॉल्वेंट है तो हमें कितने यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, 15 ग्राम यूरिया की। ठीक है, अब हमें निकालना कितने के लिए है, 2.5 kg के लिए। 1 kg का तो निकल आया हमारा, हमें निकालना है 2.5 kg, वो भी क्या है ये सॉल्यूशन है, इस पे बहुत ध्यान देना है। ठीक, ये जो अब 15 ग्राम है यूरिया वो किसके लिए है, 1 kg सॉल्वेंट के लिए है। ठीक है, और जो हमें 2.5 kg के लिए निकालना है तो 2.5 kg है क्या, तो वो सॉल्यूशन है। ठीक, तो पहले हम इसको निकालेंगे सॉल्यूशन के लिए और फिर निकालेंगे हम 2.5 kg सॉल्यूशन के लिए। तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के।
ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने का होगा ये, तो सॉल्यूट कितना हो गया 15 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना हो गया, तो 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम। तो जो सॉल्यूशन का मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया वो हो गया हमारा 1015 ग्राम। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन में जो यूरिया है वो कितनी है 15 ग्राम है, और अब हमें किसके लिए निकालना है 2.5 केजी के लिए। तो हम लिखेंगे कि 1015 ग्राम सॉल्यूशन के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें पड़ेगी 15 ग्राम यूरिया की। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन के लिए, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी 15/105 ग्राम यूरिया की। तो अब हमें चाहिए 2.5 केजी, तो 2.5 केजी या फिर इसी को हम कह सकते हैं 2005 ग्राम सॉल्यूशन के लिए यूरिया की जो आवश्यकता पड़ेगी वो हो जाएगी 1015, और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा 36.94 के समथिंग, जो कि हम लगभग 37 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 37 ग्राम यूरिया की हमें इसमें नीड होगी।